दोस्तों अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम को एक महान टीम मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल भी रद्द होने के बाद ना रोहित शर्मा का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया है और बीसीसीआई पर ही भड़कते हुए उनकी खराब व्यवस्था पर रोहित ने खरी खोटी सुनाते हुए क्या कुछ कहा, उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम को अगर आप दुनिया की सबसे महान टीम मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सीरीज के पहले टेस्ट मैच को जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम हमें कानपुर में नजर आई, क्योंकि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना था। लेकिन इससे पहले कि दोस्तों मैच आगे बढ़े 35 ओवर के बाद पहले दिन के खेल में ही बारिश आ गई थी, जिसके चलते मुकाबले को रोकना पड़ गया। उसके बाद दूसरे दिन से उम्मीदें लगाई गई, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा खतरनाक हुई कि ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया और लाइट होने के बावजूद भी मैदान में मुकाबले को कराया ही नहीं जा सका। पहले हाफ तक तो दोस्तों कवर्स ही नहीं उठाए गए थे और जब उठाए गए तब ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे चुका था। उसके बाद तीसरे दिन के खेल में तो हद ही हो गई। दोस्तों तीसरे दिन में बारिश मात्र और मात्र 10 से 15 मिनट के लिए हुई, लेकिन वेट आउटफील्ड की समस्या इतनी ज्यादा बड़ी है बीसीसीआई के लिए कि वो कानपुर के इतने अहम स्टेडियम में भी एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल कराने में असमर्थ है। दुनिया के सबसे रईस बोर्ड होने के बावजूद भी दोस्तों बीसीसीआई अपने मैदानों को सूखा रखने में पूरी तरीके से असमर्थ है, जिसका नतीजा ये रहा कि तीसरे दिन के खेल में भी कोई ओवर तो छोड़िए एक सिंगल गेंद तक नहीं डाली गई, जिसके चलते इस मैच को तीसरे दिन में भी रद्द घोषित कर दिया गया। और दोस्तों अब एक बात तो कंफर्म है कि मुकाबला ड्रॉ ही होगा, क्योंकि गलती से मुकाबला चौथे दिन शुरू भी हो गया तो बांग्लादेश की टीम थोड़ा फाइट बैक करेगी, फिर इंडियन क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करेगी, जिसके बाद फिर से बांग्लादेशी टीम मैदान में आकर मैच में अच्छा खासा डिले कराकर इसे ड्रॉ करेगी ही करेगी। फिर चेस करने का मौका कैसे भी करके अगर इंडियन टीम को मिल गया तब भी चेस हो पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, उसके लिए भी एक चमत्कार लगेगा। यानी कि जो 2 दिन वेस्ट हुए हैं ये कहीं ना कहीं एक ड्रेनेज सिस्टम के फेलियर की वजह से हुए हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि बीसीसीआई जो कि दुनिया का सबसे रईस बोर्ड है, क्या उसके पास इतना पैसा नहीं कि जिस तरीके से फुटबॉल स्टेडियम्स का ड्रेनेज सिस्टम काम करता है विदेशों में वैसा ही भारत में इंस्टॉल कराया जाए। अक्सर देखा गया है कि हेयर ड्रायर लेकर पिच को भी सुखाया जाता है। अब इन्हीं सब मुद्दों पर सवाल खड़े करते हुए भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से जवाब मांगते हुए कहा, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मुकाबले के लिए मैदान को सिलेक्ट किया जाता है तो मुझे पूरा यकीन है कि उसके सभी सेफ्टी पैरामीटर्स और साथ ही साथ फैसिलिटीज को चेकलिस्ट में जरूर डाला जाता होगा। तो अगर कानपुर के मैदान को चुना गया था और यहाँ पर जाता हुआ मानसून है, बारिश हो रही थी, तो क्या यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को चेक नहीं किया गया? मैं बीसीसीआई से यही सवाल करना चाहूँगा। उनके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, क्या वो अपने उन 8 से 10 स्टेडियम को वो अंतर्राष्ट्रीय फैसिलिटी नहीं दे सकते जैसे कि फुटबॉल के मैदानों को भी 10-10 मिनट में सुखा दिया जाता है? क्यों हमारा ग्राउंड स्टाफ हमेशा हेयर ड्रायर लेकर मैदान को सुखाने की कोशिश करता है? यह निराशाजनक है कि आज हमारे 2 दिन वेस्ट हो चुके हैं टेस्ट मैच के। इससे बड़ी निराशा और क्या होगी कि हमने WTC की पॉइंट्स टेबल के लिए कुछ और अंक खो दिए या वो बराबर बटेंगे जिसे हम जीत सकते थे। बीसीसीआई से दरख्वास्त है कि आने वाले मैचेस के लिए अगर वो पहले से ही सावधान हो जाए तो ये हरकत नहीं होगी, फिर वो चाहे टेस्ट T20 या वनडे क्यों ना हो। दोस्तों रोहित शर्मा का गुस्सा जाहिर है और साफ भी। वैसे आप सभी को क्या लगता है कि अब बीसीसीआई को स्टेडियम की मेंटेनेंस पे ज्यादा खर्चा करना चाहिए और बारिश वाले स्टेडियम्स को बदलकर दूसरी जगह ले जाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऋषभ पंत ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत में डंका ही नहीं बजाया, बल्कि धोनी, गिलक्रिस्ट जैसे दिग्गजों का महारिकॉर्ड चकनाचूर कर ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर तो दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गईं, जिन्होंने अब पंत की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए बड़ा बयान भी दिया है। तो आखिर पंत की इस उपलब्धि पर खुद महेंद्र सिंह धोनी से लेकर एडम गिलक्रिस्ट, यहाँ तक कि कुमार संगकारा और ब्रेंडन मैगलम जैसे महान खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा, कैसे पंत ने जीता इन सबका दिल, इन सबके बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया की पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पहली पारी में आर अश्विन और दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने कमाल का शतक लगाया है। दरअसल पंत की टेस्ट क्रिकेट में लगभग 2 साल के बाद वापसी हुई है।
ऐसे में फैंस के मन में सवाल उठ रहा था कि उनका कमबैक कैसा होगा। पहली पारी में पंत ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन अपनी पारी को वो ज्यादा लंबा नहीं कर पाए थे। लेकिन दूसरी पारी में पंत ने शतकीय पारी खेलकर शानदार कमबैक किया है। जी हां दोस्तों, पंत ने दूसरी पारी के दौरान शानदार शतक जमाने का कमाल कर दिखाया है। पंत का टेस्ट में ये छठा शतक है। इसके साथ ही साथ पंत टेस्ट में भारतीय विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में भी धोनी की बराबरी करने में सफल हो गए हैं। वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है। धोनी ने अपने टेस्ट करियर में भी 6 शतक लगाए हैं। पंत ने केवल 25 टेस्ट मैच खेलकर अपने करियर में 6 शतक लगाने में सफलता हासिल कर ली है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंत ने 124 गेंद पर शतक जमाया। वो 128 गेंद पर 109 रन बनाकर मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर आउट हुए। पंत ने गिल के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 167 रन की पार्टनरशिप की। उसके साथ साथ अपने आइडल धोनी के पीछे छोड़ते हुए बतौर विकेटकीपर अपने टेस्ट करियर का छठा शतक 58 पारियों में जमाने में सफल हो गए हैं। वहीं धोनी ने अपना छठा शतक 144वीं पारी में जमाया था। यानी पंत ने पारियों के हिसाब से 6 शतक लगाने के मामले में धोनी को पछाड़ दिया है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके बाद पूरा क्रिकेट जगत तो उनकी तारीफ कर रहा है, हर तरफ केवल उनकी वाहवाही हो रही है। लेकिन इसी बीच अब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी ऋषभ पंत की उपलब्धि पर बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि जीत लिया करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल। तो चलिए अब हम आपको इन सभी दिग्गजों को बयान सुनाते हैं। क्या कुछ पंत के लिए तारीफ में कहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने ऋषभ पंत की उपलब्धि पर बयान देते हुए कहा है कि वाह क्या जबरदस्त खेल दिखाने को मिला। ऋषभ पंत की आंधी में बांग्लादेश के गेंदबाज उड़ गए। इतना ही नहीं, पंत ने तो एडम गिलक्रिस्ट और महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन पंत ने कर दिखाया। इतने कम पारियों में ये उपलब्धि हासिल करना बहुत मुश्किल थी, लेकिन ऋषभ पंत लंबे समय बाद क्रिकेट में वापसी कर अपना जौहर दिखाते हुए इस रिकॉर्ड को धाराशायी कर दिया। वहीं ऋषभ पंत की उपलब्धि पर खुद महेंद्र सिंह धोनी ने उनकी तारीफ में कहा कि ऋषभ पंत असली चैंपियन है। इनका इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के 634 दिन बाद वो मैदान में वापस आया और बांग्लादेश को उसने दिन में तारे दिखा दिए। उसकी लाजवाब बैटिंग देखकर केवल मुझे ही नहीं बल्कि उसके परिवार और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को उस पर गर्व हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा रिकॉर्ड मेरे ही पसंदीदा युवा खिलाड़ी ने तोड़ा है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, इतनी छोटी सी उम्र में वो मेरे इतने बड़े रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, तो आने वाले समय में तो वो पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाला है। वेल डन पंत, आई एम प्राउड ऑफ यू। साथ ही साथ श्रीलंका के महान विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा ने भी कहा कि बेहद कम उम्र में ऋषभ पंत ने ये उपलब्धि हासिल कर पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका बजा दिया। वो दुनिया के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज है। उनका मुकाबला हम किसी और के साथ नहीं कर सकते। उन्होंने धोनी जैसे बल्लेबाजी की, वो देखकर मैं आश्चर्य में था। टेस्ट मैच को T20 में खेल बना दिया और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। प्राउड ऑफ यू ऋषभ पंत। केवल इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने भी पंत की तारीफ में कहा कि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर मैं खुद हैरान था। वो टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेल रहे थे और हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए नया कीर्तिमान रच दिया। पंत की वजह से टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच जीत रही है। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता है। धोनी जैसे महान खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन पंत ने वो कर दिखाया। एक्सीडेंट के बाद लंबे समय तक वो क्रिकेट से दूर रहे, मगर उनका फॉर्म अभी भी जारी है और उन्होंने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ऋषभ पंत के रिकॉर्ड को देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी उनके मुरीद हो गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी और एडम गिलक्रिस्ट में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, बांग्लादेश के गुरूर को मसलते हुए पंत और गिल ने तीसरे दिन मचाया ऐसा हाहाकार, बारी बारी शतक जड़कर एक ऐसा नया कीर्तिमान रच दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम ठोकने लगी। तो आखिर कैसे बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाते हुए इन दोनों ने पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। उनकी विस्फोटक बैटिंग, लाजवाब शतकीय पारियों की दिल जीत लेने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी शुभमन गिल और पंत के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत में हराने का सपना लेकर मैदान में उतरी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के लिए यह सपना इतना खौफनाक साबित हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अश्विन, जडेजा, बुमराह, ये सब कुछ एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मनोबल को तो पहले दिन में ही ऐसा तोड़ा कि बांग्लादेशी गेंदबाज रहम की भीख मांगने लगे थे। लेकिन असली तबाही तो तीसरे दिन आई जब दो युवाओं की आंधी में बांग्लादेश की पूरी टीम सूखे पत्तों की तरह उड़ती हुई नजर आई। उन्होंने बांग्लादेश को अब ऐसा धोया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब ऋषभ पंत और शुभमन गिल टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचाने के इरादे से उतरे थे। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती कुछ ओवरों में इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा, लेकिन दोस्तों, कब तक आप इन भूखे शेरों को पिंजरे में कैद कर सकते हैं?
अब बारी थी इन दोनों के सब्र का बांध टूटने की और फिर ऐसी तबाही का मंजर आया कि मेहंदी हसन मिराज की 2 गेंद पर लगातार छक्के उड़ाकर गिल ने अपना शानदार अर्धशतक T20 के अंदाज में केवल 80 गेंद में ठोक दिया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी इस खिलाड़ी ने। तो ऋषभ पंत ने कातिलाना अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है। जब ऋषभ पंत का बल्ला दहाड़ना शुरू हुआ तब तो गिल भी केवल दर्शक बनकर रह गए। ऋषभ पंत ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना शानदार अर्धशतक 88 गेंदों में पूरा किया। 44 ओवर में टीम इंडिया ने 191 रन बनाए और इतने रन बनने के बाद तो अब कप्तान रोहित ने भी इन दोनों बल्लेबाजों को खुला लाइसेंस दे दिया कि अब वो बांग्लादेशी